जय मसीह की सभी को स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में, जिसका नाम है ट्रूथ एंड रेवलेशन, सच्चाई और प्रकाशन। परमेश्वर के पवित्र वचन में से हम ऐसे ही एक एक विषय को आने वाले समय में भी देखेंगे। और आज हमारे साथ परमेश्वर के सेवक पास्टर पॉल दास जुड़े हैं और प्रभु का धन्यवाद जो हम आज कुछ बातों पे चर्चा करेंगे। तो पास्टर जी, आपका स्वागत है। जी, जय मसीह की। थैंक यू जो समय आपने दिया है। तो बहुत सारे लोग जो है आराधना को लेके चर्चा करते हैं, जैसा कि यूहन्ना का सुसमाचार 4 अध्याय 24 वचन को लेके कई सारी बातें आज चर्चा में विषय में हमें देखने को मिलती है। तो आपको क्या लगता है आराधना कैसी है, मतलब क्या होनी चाहिए यूहन्ना 4:24 के अनुसार? अगर हम उस वचन की गहराई को अगर हम देखना चाहेंगे तो हम थोड़ा उस वचन के ऊपर जाते हैं ना। और यीशु मसीह उस स्त्री से बात कर रहे थे और वो शमरून स्त्री थी जी। और उससे बात करते करते यीशु मसीह वहाँ पर आए। जब स्त्री उसके साथ वार्तालाप कर रहे थे कि यहूदी और सामरिया लोगों के बारे में था वहाँ पर, क्योंकि सामरिया जो लोग थे उस समय के नीच जात के लोग थे। जब यहूदी उनके शहर में भी जा नहीं सकते थे और उनके शहर के बीच से वो गुजर भी नहीं सकते थे, क्योंकि सामरिया यहूदियों के लिए बहुत ही तुच्छ और नीच जात के लोग थे। लेकिन यीशु मसीह ने निर्णय लिया, वहाँ पे लिखा है वचन में कि वो सामरिया में जाएगा, जो कि संभव नहीं था। फिर भी यीशु गए। तो सबसे पहली बात समझ में आता है कि परमेश्वर जो है ऊंच और नीच जात का परमेश्वर नहीं है। यीशु ने वो साबित कर दिया। और फिर हम देखते यीशु वहाँ चला गया, अपने शिष्यों को भी यीशु मसीह ने बाहर भेज दिया भोजन लाने के लिए, व्यवस्था करने के लिए। और अकेला समय निकाल कर शमरी स्त्री के साथ वो बातचीत, उसका व्यवहार होना शुरू हुआ। और बात करते करते हम नीचे आते, जब यीशु मसीह उस स्त्री से बात करते करते फिर कहा कि उस समय आ रहा है और आ चुका है कि जो लोग परमेश्वर को जानते हैं वो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करेंगे। अब 3 बातें यहाँ पर होती है ना। पहली बात, जो परमेश्वर को जानते हैं, तो आराधना का सबसे पहला प्रकटीकरण क्या है और सत्य क्या है कि परमेश्वर की आराधना करने के लिए आपको परमेश्वर जानना बहुत जरूरी है। वाह, प्रेज गॉड। अगर आपको पता ही नहीं कि परमेश्वर आपका कौन है तो आप आराधना कैसे करोगे? तो पहला जो प्रकटीकरण हमारे लिए इस वचन से मिलता है कि परमेश्वर को जानने वाले, तो जो आराधना करता है उसे ये मालूम होना चाहिए कि वो किसकी आराधना कर रहा है। और हम किसकी भी आराधना नहीं कर रहे, हम तो उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जिसने मुझे और आपको बनाया है। यस, आमीन। और परमेश्वर का धन्यवाद। अब ये बातें हमें कहाँ से मालूम पड़ी? पवित्र आत्मा से। दूसरी बात, पवित्र आत्मा ने आके हमें प्रकट किया यीशु मसीह परमेश्वर है, पिता है, वो उद्धार करता है, उसने हमारे लिए अपना जीवन दिया। क्योंकि बाइबल कहता है जब तक पवित्र आत्मा किसी को आकर्षण नहीं करता मेरे पास, तो कोई व्यक्ति मेरे पास नहीं आ सकता है। स्वयं यीशु मसीह ने ऐसे कहा है। तो उसका मतलब ये था कि पवित्र आत्मा, जब हम विश्वास करते हैं परमेश्वर, तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाता है। तो आत्मा हमें परमेश्वर की आराधना करने के लिए मदद करता है। और तीसरी बात, यीशु ने कहा सत्य। सत्य हमें पता है कि जिसकी हम आराधना करते हैं वही परमेश्वर है, और दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है जब ये वचन का जब इस्तेमाल होता है आत्मा और सच्चाई से। अभी आजकल होता क्या है, हर आरतकारक हमेशा इस वचन का इस्तेमाल करता है, लेकिन बहुत समय पर हम ये बात से चूक जाते हैं कि सबसे पहली बात, क्या हम परमेश्वर को जानते हैं? क्योंकि आपकी आराधना का सबसे प्रथम स्थान क्या है कि आप परमेश्वर को जानते हैं। और जब आप परमेश्वर को जानते हो, इसका मतलब आपके अंदर पवित्र आत्मा है, क्योंकि पवित्र आत्मा ही आपको परमेश्वर को जानने के लिए मजबूर करेगा। नहीं तो बहुत मुश्किल है। तो दुनिया में सब लोग को, सब दुनिया भरी हुई है, उनको क्या पता अपना परमेश्वर परमेश्वर है, क्योंकि पवित्र आत्मा है ही नहीं बताने वाला। हमारे पास आ गया तो विशेष बात है ना कि वो भी हमारे पास आ गया। अब सत्य जो है वो तो हमें मिल ही गया कि पवित्र आत्मा ने हमें सत्य प्रकट कर दिया। तो जब ये तीनों बातें मिलती है, परमेश्वर को जानना पवित्र आत्मा ने हमें दिया है,
और सत्य हमें पता है कि जिसकी हम आराधना करते हैं वही परमेश्वर है। वही तो परमेश्वर। होता क्या है, जब ये तीनों बातें मिल जाती है तब आपकी आराधना खुशबूदार होती है, वाह, प्रेज गॉड, तब आपकी आराधना परमेश्वर को निहारता है, प्रेज तब गॉड। आपकी आराधना परमेश्वर के चरणों के पास जाती है, जब आपकी आराधना एक खुशबू बनकर उसके सिंहासन के सामने फैलता है, क्योंकि तीनों बातें आपके अंदर है। यहाँ पे कोई डुप्लीकेट नहीं है, डुप्लीकेट। यहाँ पर कोई झूठ नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस वचन के अनुसार जब यीशु मसीह कह रहे थे तो वो शमरिया स्त्री से यही कह रहे थे कि अब ये आराधना यहाँ वहाँ भी नहीं होगी, क्योंकि पता था यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने और तीसरे दिन जी उठने के बाद ये आराधना का जो सिस्टम था पुराने नियम के हिसाब से वो खत्म हो जा रहा था। अब ये होने लगा था कि अब यीशु मसीह इसलिए मरने के समय पर पर्दा दो भाग हो गया। जब यीशु ने कहा कि अब खत्म हुआ तो लिखा है मंदिर का पर्दा फट गया और परमेश्वर की उपस्थिति चले गए। चले जाने का मतलब क्या था कि पवित्र आत्मा वहां से चला गया और पेंटिकॉस्ट के समय पवित्र आत्मा वापस उतरा कलीसिया के ऊपर। और उसके बाद तब से लेके आज तक जब एक विश्वासी विश्वास में आता है तो पवित्र आत्मा उसके अंदर होता है। और इसी कारण आज परमेश्वर की आराधना करने के लिए हमें कोई विशेष जगह की जरूरत नहीं होती है। हम जब जहाँ जैसे चाहे, बस ये तीन चीज़ हमें मालूम होना चाहिए। एक तो परमेश्वर को आप जानना चाहिए, दूसरा पवित्र आत्मा आपके अंदर है, और तीसरा सत्य आपको जानना चाहिए। और इसी से आपकी और मेरी आराधना बहुत ही, आप बोल सकते हैं, आदरणीय और परमेश्वर को भाता हुआ और परमेश्वर को ऊंचा उठा। बस यही मैं समझता हूँ कि इस वचन की सत्यता है और हम हर व्यक्ति इस सत्य को जानना चाहिए और परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करना चाहिए। लेकिन विशेष से आपको आपका परमेश्वर मालूम होने की ज़रूरत है। आमीन, 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 आमीन। प्रेज गॉड। बहुत ही सुंदर और अद्भुत तरीके से जो है आज हमें ये सीखने को मिला है कि हमें जो है परमेश्वर की आराधना कैसे करनी चाहिए और आराधना की विशेषताएं क्या है। आने वाले समय में हम इसके और भी कुछ पहलू सीखेंगे, देखेंगे। और अगेन पास्टर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो है समय देने के लिए। परमेश्वर को सारा आदर, गौरव, महिमा मिले। प्रभु आपको आशीषित करे। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय मसीह की। जय मसीह की।